लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है तज़किरा असलाफ़ का। इस मुबारक सिलसिले में हम अपने असलाफ़ का, बुज़ुर्गों का ज़िक्र खैर, उनके यौम विलादत और उर्स की तारीख़ों पर करने की सआदतें हासिल करते हैं। आज इस मुबारक सिलसिले में जिस अज़ीमुश्शान शख्सियत का हम ज़िक्र खैर करने लगे हैं वो हैं मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान, शेखुल हदीस, उस्ताजुल उलमा, सनदुल उरफ़ा, नाइब आला हज़रत अल्लामा मौलाना अबुल फ़ज़ल मोहम्मद सरदार अहमद रहमतुल्लाह ताला अलैह। आज आपका ज़िक्र खैर हम इस मुनासबत से करने जा रहे हैं कि यकुम शाबानुल मुअज़्ज़म 1 शाबान 1382 हिजरी मुताबिक 29 दिसंबर 1962 ईस्वी में हज़रत का विसाल हुआ था। 1 शाबान आपके विसाल की तारीख़ पर आपकी बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करते हुए बयान नाज़रीन तक पहुँचाने की सआदतें हासिल कर रहे हैं। एक यूनिक बात आपकी हयात के ताल्लुक़ से आज हम पेश कर रहे हैं कि आप अल्हम्दुलिल्लाह जिन्नातों पर भी रुअब और दबदबा रखते थे। कौम जिन्नात में ख़ास कर वो जो शरीर जिन्नात हुआ करते हैं उन पर आपका रुअब था, दबदबा था। कैसा वो दबदबा था, किस अंदाज़ का आपका रुअब था, इंशाअल्लाह एक झलक में आपको पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए पहले आपका मुख्तसर तारुफ़ सुनने की सआदतें हासिल करते हैं। आपके मुख्तसर तारुफ़ के ताल्लुक़ से सुने तो आपकी पैदाइश जो है वो ज़िला गुरदासपुर मशरिकी पंजाब इंडिया में आपकी विलादत हुई और आपके नाम सरदार अहमद है, दुनिया आपको जानती है। और सिलसिला बैअत आपकी हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रज़ा ख़ान बरेलवी, मुफ्ती आज़म हिंद मौलाना शाह मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान और सदरुश शरिया साहिब वार शरीयत हज़रत अल्लामा मुफ्ती अमजद अली आज़मी अलैहि रहमा, इन अज़ीम शख्सियात से अल्हम्दुलिल्लाह आपको खिलाफत हासिल थी। बरेली शरीफ आपने तालीम हासिल करने के लिए तशरीफ़ लाए थे हुज्जतुल इस्लाम के साथ। पाकिस्तान में जब हुज्जतुल इस्लाम शहज़ादा आला हज़रत का दौरा था, हुज्जतुल इस्लाम के रुख़ अनवर को देख करके, शहज़ादा आला हज़रत के हुस्न व जमाल को देख करके मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान ने आपके साथ होने की आपसे दरख्वास्त की। मुहद्दिस आज़म की दरख्वास्त को आला हज़रत के शहज़ादे ने कबूल किया और यूँ मुहद्दिस आज़म हिंद हुज्जतुल इस्लाम के साथ अल्हम्दुलिल्लाह बरेली शरीफ तशरीफ़ लाए और हुज्जतुल इस्लाम की निगरानी में तालीम हासिल किया और वो तालीम हासिल की बारगाह आला हज़रत से वो बरकतें पाई कि फिर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान होकर दुनिया भर में चमकते हुए नज़र आए। अज़ीमुश्शान शख्सियत है। आपके तारुफ़ के ताल्लुक़ से तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम अपने मौजू पर आते हैं कि जिन्नात पर आपका रुअब और आपका दबदबा कैसा था। कैसा दबदबा था ये सुनिए। हज़रत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह का रुअब व दबदबा जिन्नात पर भी कायम था। शरीर जिन्नात आपसे निस्बत रखने वाली चीज़ों से भी घबराते थे। जी हाँ, अल्लाह वालों का कमाल ही यही होता है कि शरीर जिन्नात न सिर्फ उनसे घबराते हैं, उनकी तबर्रुकात से भी घबराते हैं। बुज़ुर्गों के, अल्लाह वालों के मंसूब चीज़ें जो होती हैं उनसे भी शरीर जिन्नात घबराते हैं। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये शान अल्लाह के औलिया किराम की है। और चुनांचे आपकी तबर्रुकात से जिन्नात कैसे घबराते थे सुनिए। मौलाना अबू सईद मुफ्ती मोहम्मद अमीन ये बयान करते हैं कि लाइलपुर गियान मिल्स के गैर आबाद हो जाने की सूरत में कुछ मुहाजिरीन वहाँ आबाद हो गए। एक ऐसा इलाका जहाँ पर वीरानी छा गई थी, गैर आबाद इलाका हो गया था। लोग वहाँ पर खंडरात की वजह से जाते नहीं थे, लेकिन कुछ मुहाजिरीन, गरीब किस्म के लोग जो मुहाजिर होते हैं, जो अपना सब कुछ छोड़ के हिजरत कर जाते हैं दूसरे इलाके में, इस तरह के कुछ मुहाजिरीन उस वीरान इलाके में, खंडर इलाके में आबाद हो गए। उन आबाद होने वालों में से एक साहब मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान के मुरीद भी थे, जो उस खंडर पे जाके आबाद हुए। उनमें एक मुरीद थे मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान के। उन्होंने, उस मुरीद ने मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान अलैहि रहमा की खिदमत में आकर अर्ज़ गुज़ार हुए कि हुजूर, हमारे घर के सिहन में पत्थर और ईंटें आकर गिरती हैं। शरीर जिन्नात इस तरह से भी परेशान करते हैं कि जिस घर वालों को परेशान करना है उस घर में कभी ईंट फेंकें, कभी पत्थर फेंकें या परेशान करते हैं। तो मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान अलैहि रहमा के मुरीद ने भी आकर शिकायत किया कि हुजूर, घर में आंगन में पत्थर गिरते हैं, ईंट गिरते हैं और बड़ा खौफ ज़दा हैं हम। आपके मुरीद ने कहा हम डरे हुए हैं।
हमारा कुछ कीजिए, कुछ करम फरमाइए कि ये शरीर जिन्नात की शरारत से हम महफूज हो जाएं। सैयदी मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान अलैहिर्रहमा ने सैयद मुफ्ती मोहम्मद अमीन साहब फरमा रहे कि मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान ने मुझे और मौलाना सैयद जाहिद अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को बुलाया और फरमाया कि तुम दोनों मेरी छड़ी लेकर उनके घर जाओ और उसे सिहन में मार कर कहो हमें सरदार अहमद ने भेजा है और ये उनकी छड़ी है, खबरदार आइंदा ऐसी हरकत हरगिज़ ना करना। तबर्रुकात औलिया देखिए, मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान की छड़ी का कमाल देखिए। आपने दो शख्स को बुला करके फरमाया कि ये छड़ी लो, और जिनके घर में यूँ ईंट और पत्थर बरसते हैं, शरीर जिन्नात यूँ परेशान करते हैं, आप उनके घर के आंगन में जाकर ये छड़ी, मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान की छड़ी, फरमाया मेरी छड़ी ले जाओ और जाके आंगन में कहना कि ये सरदार अहमद की छड़ी है और ख़बरदार यहाँ पर दोबारा शरीर जिन्नातों परेशान नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह, कमाल देखिए, खुद भी नहीं तशरीफ़ ले गए बल्कि अपनी छड़ी वो भी दूसरे शख्स के हवाले से उनके साथ भेजा। चुनांचे ये दोनों शख्स जो थे जिनको मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान ने छड़ी दिया था, ये दोनों साहब उनके घर गए और हस्बे हुक्म जिन्नों को वो पैगाम पहुंचा कर लौट आए। दोनों शख्स जाकर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान का जो पैगाम था वो पहुंचाया, छड़ी उनके आंगन में मारी, तो इतना करके वापस आ गए। कुछ दिनों के बाद मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान अलैहिर्रहमा का वही मुरीद फिर आपकी बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ गुजार हुए, अर्ज़ करने लगे, कहने लगे वो मुरीद कि अल्लाह ताला के फजलो करम से अब कोई खौफ, कोई डर नहीं है, अब पत्थर भी नहीं बरसते, ईंट भी नहीं गिरती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुकून है, कोई भी परेशानी, कोई खौफ, कोई हिरास, कोई डर नहीं है। गौर कीजिए, ये अल्लाह वाले होते हैं कि अल्लाह वालों की तबर्रुकात, अल्लाह वालों से मंसूब चीज़ें भी ऐसी बाकमाल होती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह यूँ काम करती हैं कि वो ख़ुद वो शख्सियत जाए तो कमाल, वो किसी चीज़ को भेज भी देना तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे भी बरकतें हासिल होती है। ये मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान अलैहिर्रहमा का जिन्नों पर दबदबा था। 1 शाबान आपके उर्स की तारीख़ है, खूब इसाले सवाब कीजिए, बरकतें हासिल कीजिए। बारगाह इलाही में दुआ है मौला मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान अलैहिर्रहमा के मज़ार पाक पर खूब रहमतें नाजिल फरमा। जो वाक़या हमने पेश किया है हयात मुहद्दिस आज़म सफ़ा 192 में ये वाक़या मज़कूर है। अल्लाह करीम कबूल फरमाए, आमीन, बेजाहिद नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।